तो हेलो, जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2023 में सीआरपीएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कि 9,212 पदों की भर्ती निकाली गई है, जिससे कि हम मेगा भर्ती भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा पदों की भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें एक साइट पर लॉगिन होना पड़ेगा। तो हम जाएंगे एक साइट पर और उसके बाद उस पर देखने वाले हैं फुल इंफॉर्मेशन। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा हम joblux.com इस वेबसाइट पर लॉगिन हो चुके हैं। और दोस्तों इस साइट पर हम सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वह देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस साइट में सीआरपीएफ की वैकेंसीज़ को देखते हैं। आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के सेक्शन में देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट 9,000 पदों की भर्ती की जो रिक्रूटमेंट है उसको दिखा रहा है। तो जो आप देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 9,200 पदों की मेगा भर्ती। तो यहाँ पर जो पद दिखाए गए हैं दोस्तों, तो इनका डिवाइडेशन मेल और फीमेल में हम करेंगे। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की 9,105 पद है, और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 107 पद फीमेल कैंडिडेट्स के हैं। इसमें अगर आपको आपको आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसीज़ आई हुई है। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज़ है वह 15 से 16 ट्रेड में निकाली गई है, जो कि बाकी टेक्निकल और बाकी ट्रेडमैन के पोस्ट निकाली गई है। और इसमें अगर दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल की, कॉबलर की, कारपेंटर की, टेलर की, ब्रास बैंड की, पाइप बैंड की, बगलर की, गार्डनर की, पेंटर की, कुक की, वाटर करियर की, वाशरमैन की, बार्बर की, सफाई कर्मचारी की और हेयर ड्रेसर की वैकेंसीज़ को निकाला गया है। जो कि इनमें से बाकी पोस्ट है वह टेक्निकल में आती है, और बाकी जो पोस्ट है वह आती है ट्रेडमैन में। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो पद क्रमांक 1 के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स दी गई है। आप सबसे पहले 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट आपको भारी वाहन चालक का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और दूसरे पद की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 3 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले नंबर पर है 10वीं आप उत्तीर्ण होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है आपका आईटीआई मैकेनिक मोटर व्हीकल में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में से होना चाहिए। और 3 नंबर पर आता है 1 वर्ष का आपको इसमें अनुभव भी होना चाहिए। अगर पद क्रमांक हम 3 से 15 तक की बात करें तो आप 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। और ये जो ट्रेड दिए गए हैं तो इनमें आपको नॉलेज होना चाहिए इन ट्रेड का, जिस ट्रेड में आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। क्योंकि ये जो आपको फॉर्म जिस ट्रेड में आप फिल करोगे तो आपको फिजिकल टेस्ट के समय आपका ट्रेल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आप उसमें पात्र है कि नहीं ट्रेड के लिए वह देखा जाएगा। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। शारीरिक योग्यता की अगर दोस्तों हम बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ऊंचाई रखी गई है 170 सेंटीमीटर, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है 157 सेंटीमीटर ऊंचाई। और चेस्ट की अगर बात करें तो वह मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, और उसको रखा गया है 80 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल होगी। और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा भी चलेगी। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई या हाइट होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। और चेस्ट की मेल की अगर बात की जाए तो 76, मतलब कि 76 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी चलेगी। अगर उम्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है आपकी उम्र 1 अगस्त 2023 के दिन पद क्रमांक 1 के लिए 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। या फिर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि एससी और एसटी के लिए, तो आपको इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कैटेगरी में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगर पद क्रमांक 2 से 16 या 15 तक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एज 1 अगस्त 2023 के दिन आपकी 18 होनी चाहिए, और आपकी एज 23 वर्ष तक चलेगी। और आप अगर कौन से भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से, तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और ओबीसी और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर नौकरी करने के स्थान की बात की जाए तो आपकी संपूर्ण भारत में पोस्टिंग हो सकती है, पूरे
सर्विस के दौरान। और इसकी फ़ी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखी गई है, और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए फ़ी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऑनलाइन अर्जी की लास्ट डेट की अगर बात करें तो 25 अप्रैल 2023 यह लास्ट डेट होने वाली है ऑनलाइन अर्जी की। अगर परीक्षा की बात करें सीबीटी की, तो 1 से लेकर 13 जुलाई तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि 2023 में ही कंडक्ट करवाई जाएगी। अधिकृत या ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर अधिकृत वेबसाइट आपके सामने दिखाया गया है। उसके बाद अगर आपको इसका ऑफिशियल पीडीएफ देखना है तो आप यहाँ पर विज्ञापन नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर ऑनलाइन अर्जी करनी है तो आप ऑनलाइन अप्लाई 27 मार्च 2023 से आप अप्लाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, और आपको इंग्लिश में नहीं समझ आता है तो आप हिंदी में भी इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अगर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर इसका पीडीएफ ओपन करें तो दोस्तों इसकी भी फुल इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम विज्ञापन में जाएंगे, उसके बाद इसका जो पीडीएफ फॉर्म है उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा कंडक्ट करवाया जाएगा कंप्यूटर टेस्ट, जिसको कि हम एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमारा होगा पीएसटी, जिसे कि हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको रनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपकी चेस्ट हाइट वेट नापी जाएगी। उसके बाद आपकी ट्रेल टेस्ट ली जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसमें क्वालिफाई होने के बाद आपका डीएमई मतलब कि आपका मेडिकल करवाया जाएगा। यह मेडिकल होने के बाद आपको फिर से रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वह सीआरपीएफ की साइट पर शॉर्ट लिस्ट करके दिखाया जाएगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी जो भी लिस्ट होगी तो वह सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। दोस्तों अगर पेमेंट की बात की जाए तो पे लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से 69,100 के बीच आपकी पेमेंट रहने वाली है, और यह पोस्टिंग के हिसाब से बढ़ और घट भी सकती है। अगर आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप पीडीएफ फॉर्म में इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। आपको अगर स्टेट वाइज वैकेंसी चेक करनी है तो आप पीडीएफ फॉर्म में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट वाइज किस राज्य में कितनी जगह है। दोस्तों अगर बाकी पीडीएफ की बात की जाए तो आपको इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आप जैसे ही बाकी स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो सीआरपीएफ की, तब आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसकी एग्ज़ाम की बात अगर की जाए तो एग्ज़ाम के लिए चार सब्जेक्ट को दिया गया है, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, जीके एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप इंग्लिश या हिंदी को चॉइस कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपकी जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वह कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बाद जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको बाकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके जाना है। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए दोस्तों तो आपको 100 मार्क्स के लिए होंगे, और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जिसमें अगर आप कोई नेगेटिव आंसर देते हो तो इसके लिए आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आप अगर डिटेल बेस में अगर सिलेबस जानना चाहो तो आप इस पीडीएफ फॉर्म में ही आकर चेक कर सकते हैं। और भी सारी इन्फॉर्मेशन अगर जाननी होगी या आपके मन में कोई भी क्यूरी होगी दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं, और मैं आपको क्विक रिस्पांस करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी आने वाले समय में चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, और आपके मन में जो क्यूरी होगी वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।